बहुत ज़माना पहले एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। इस सल्तनत के चारों तरफ सरसब्ज बागात, बुलंद पहाड़ और नीले दरिया थे। यहाँ के लोग निहायत खुशी और सुकून से ज़िंदगी गुजारते थे। इस सल्तनत का बादशाह सुलेमान एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो और उसकी मलका हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहते कि उन्हें एक औलाद अता हो जाए। कई सालों की दुआ के बाद आखिरकार अल्लाह ने उनकी सुन ली और उनके घर एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसका नाम आयशा रखा गया। शहजादी आयशा उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो दोनों के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। पूरे नूराबाद में खुशियाँ मनाई गईं, जश्न हुआ और गरीबों में खाना तकसीम किया गया। जैसे जैसे शहजादी आयशा बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी मेहरबानी भी बढ़ती गई। वो दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। उसे महल के बाग में जाना बहुत पसंद था, जहाँ वो रोज़ाना परिंदों को दाना डालती और जानवरों का ख्याल रखती। वो ज़ख्मी परिंदों और जानवरों की मरहम पट्टी भी करती थी। महल के लोग अक्सर हैरान होते कि एक शहजादी होकर भी वो आम मखलूक से इतनी मोहब्बत क्यों करती है, मगर शहजादी हमेशा मुस्कुराकर कहती कि ये सब अल्लाह की मखलूक हैं और इनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, शहजादी बाग में बैठी हुई थी कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर देखा तो एक अजीबो गरीब सुनहरी परिंदा ज़मीन पर ज़ख्मी हालत में पड़ा था। उसके पर चमक रहे थे, मगर वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था। शहजादी फ़ौरन उसके पास गई और उसे निहायत नरमी से उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसने उसके ज़ख्म साफ़ किए, उसे पानी पिलाया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। कई दिन तक वो उस परिंदे की खिदमत करती रही, यहाँ तक कि वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, शहजादी अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, शुक्रिया शहजादी आयशा। वो चौंक गई और इधर उधर देखने लगी, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि ये आवाज़ उसी सुनहरी परिंदे की तरफ से आ रही है। वो हैरान रह गई और बोली, तुम बोल सकते हो? परिंदा मुस्कुराया और बोला, मैं कोई आम परिंदा नहीं हूँ, मैं एक जादुई मुहाफिज हूँ। तुम्हारी मेहरबानी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। परिंदे ने बताया कि एक खतरनाक जादूगर ने उस पर हमला किया था और उसे जख्मी कर दिया था। वो जादूगर दुनिया की तमाम नेकी को ख़त्म करना चाहता था। शहजादी ने ये सब सुनकर हैरत का इजहार किया, मगर उसने उस परिंदे से दोस्ती कर ली। दोनों के बीच में एक मजबूत रिश्ता बन गया। चंद दिन बाद अचानक सल्तनत नूराबाद पर हमला हो गया। एक जालिम जादूगर जुल्मार अपनी स्याह ताकतों के साथ आया था। उसके आने से आसमान स्याह हो गया, तेज़ हवाएं चलने लगीं और लोगों में खौफ फैल गया। बादशाह की फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर जादू के सामने वो कमज़ोर पड़ने लगी। महल में हर तरफ परेशानी थी, मलका रो रही थी और बादशाह फिक्रमंद था कि वो अपनी सल्तनत को कैसे बचाए। शहजादी ने सुनहरी परिंदे की तरफ देखा और पूछा कि अब क्या होगा। परिंदा बोला कि वक्त आ गया है कि तुम अपनी असल ताकत को पहचानो। शहजादी को पहले तो समझ नहीं आया, मगर उसने हिम्मत की और मैदाने जंग की तरफ बढ़ गई। सब लोग हैरान थे कि एक नाजुक सी शहजादी दुश्मन के सामने जा रही है। जादूगर जुल्मार उसे देखकर हंसा और बोला कि तुम मुझे नहीं रोक सकती। शहजादी ने आंखें बंद की और दिल से दुआ की। अचानक उसकी जिस्म से एक रोशन नूर निकलने लगा। सुनहरी परिंदा आसमान में उड़ गया और उसकी रोशनी और ज़्यादा ताकतवर हो गई। शहजादी की असल ताकत जाग चुकी थी। उसने अपने हाथ उठाए और एक ज़बरदस्त रोशनी जादूगर की तरफ भेजी। इस रोशनी ने जुल्मार की स्याह ताकत को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जादूगर चीखने लगा और चंद लम्हों में उसकी ताकत ख़त्म हो गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। जैसे ही जादूगर ख़त्म हुआ, आसमान साफ हो गया, हवा खुशगवार हो गई और हर तरफ सुकून फैल गया। लोग खुशी से झूम उठे और शहजादी की बहादुरी की तारीफ करने लगे। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा कि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि इस सल्तनत की मुहाफिज हो। सुनहरी परिंदा भी मुस्कुराया और बोला कि तुम्हारी नेकी ही तुम्हारी असल ताकत है। इस दिन के बाद शहजादी आयशा सिर्फ एक इकलौती बेटी नहीं रही, बल्कि वो उम्मीद, रोशनी और बहादुरी की अलामत बन गई। नूराबाद हमेशा के लिए अमन और खुशी का गहवारा बन गया और लोग हमेशा इस शहजादी की कहानी सुनाते रहे, जिसने अपनी मेहरबानी और हिम्मत से एक बड़ी बुराई को शिकस्त दी।